हमारी पार्टी का ये स्पष्ट निर्णय है कि हमारी पार्टी का विलय होने का कोई सवाल नहीं। राजनीतिक तौर पर तो बहुत लोग सफल नहीं होते हैं। इस हिंदुस्तान में बहुत लोग चुनाव लड़े हैं लगातार, बड़े बड़े नेता। डॉक्टर अंबेडकर कभी चुनाव नहीं जीत पाए। हमारी पार्टी का विलय अभी फिलहाल किसी भी दल में नहीं होगा। हम मिलजुल करके चुनाव लड़ सकते हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं, समझौता करके चुनाव लड़ सकते हैं, और हम किसी पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे, विलय नहीं होगा। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत है और बिहार की सियासत की जो भूमि है कभी ठंडी नहीं होती है। यहाँ पर हमेशा सियासी रंग चढ़ता रहता है। ऐसे में जन अधिकार पार्टी अभी अच्छे खासे चर्चा में है। एक तो जाप के जो सुप्रीमो है पप्पू यादव जी, उनकी रिहाई हुई है, और वही दूसरी ओर रिहाई होने के साथ ही कांग्रेस में जाप का विलय का जो है चर्चा होने लगा है। कांग्रेस के कई नेता, कदावर नेता इस बात पर मुहर लगा चुके हैं। पप्पू यादव जी ने भी कल कहा था कि हम अपने कोर कमेटी से बैठक करेंगे, इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर जो है अंतिम निर्णय लेंगे। कोर कमेटी की बैठक हो गई है, और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राघवेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कोर कमेटी में निर्णय होने का कल वक्त मांगा गया था, फैसला क्या है? आज सवेरे हम लोग की 9 बजे कोर कमेटी की बैठक हुई है, और उस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि हमारी पार्टी का विलय अभी फ़िलहाल किसी भी दल में नहीं होगा। हम मिलजुल करके चुनाव लड़ सकते हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं, समझौता करके चुनाव लड़ सकते हैं, और हम किसी पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे, विलय नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने ये बिहार में एक नए राजनीतिक वातावरण बनाने के लिए कांग्रेस को खुला आमंत्रण दिया था पिछले दिनों आप लोगों के माध्यम से, जिससे चर्चा भी हुई थी। और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप विलय कराइए तो हम विचार करेंगे उस पर। लेकिन हम लोगों ने कहा कि आप की पार्टी का बड़ा व्यापक फलक है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, आप एक बिहार की क्षेत्रीय पार्टी के पिछलग्गू बन करके रहते हैं, और जिससे हमेशा आपको अपमान का घूंट पीना पड़ता है। यही वजह है कि महागठबंधन धर्म का निर्वहन नहीं करते हुए राजद ने पहले अपने दोनों प्रत्याशियों का नाम की घोषणा की, बाद में मजबूरी में उनको भी घोषणा करना पड़ा। हम आज भी कांग्रेस पार्टी को ये बता रहे हैं, जबकि हमारे दल के निर्णय के मुताबिक, संसदीय दल के निर्णय के मुताबिक कुशेश्वर स्थान से हमारे प्रत्याशी की घोषणा हो गई है आज। वहाँ पर हमारे पार्टी के पुराने साथी योगी चौपाल जी चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। फिर भी हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से तारापुर के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है कि आप तारापुर पर कल शाम तक फिर से विचार करें, और हम चाहते हैं कि अगर आप पुनर्विचार करते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ बिहार में एक नया वातावरण बनाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता आप स्पष्ट हैं अपनी ओर से क्या कि विलय नहीं होगा किसी भी कीमत पर? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पार्टी का ये स्पष्ट निर्णय है कि हमारी पार्टी का विलय होने का कोई सवाल नहीं। कल पप्पू यादव जी कह रहे थे वे राजा हैं, आप लोग रंक हैं, वे जो निर्णय करेंगे उसमें हम हाँ मिला। लेकिन अगर उनकी ओर से आ जाता है, उनके निर्णय वाली बात में तो शामिल होंगे ऐसा तो नहीं था। उन्होंने साफ स्पष्ट कहा था कि हमारे पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी कल, और कोर कमेटी की बैठक में जो फैसले लिए जाएंगे उस पर हमारी पार्टी अमल करेगी। कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं अजीत शर्मा जी, उन्होंने स्पष्ट कहा था भारत लाइव के कैमरे पर जो कि यहाँ गठबंधन की बात नहीं हो रही है, प्रत्याशी उतारने की बात नहीं हो रही है, जाप के प्रत्याशी को यानी कि पप्पू यादव जी को तारापुर उतारने की बात नहीं हो रही है, बल्कि पार्टी विलय की बात हो रही है, इस पर चर्चा चल रही है। अब आप भी इस बात से पीछे हट रहे हैं? नहीं, उनका एक कहना था, आप लोगों के माध्यम से मुझको भी ये सूचना मिली है। हम अजीत जी का काफ़ी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना करके रखने का ही निर्णय लिया है आज की बैठक में, कोर कमेटी की बैठक में यही निर्णय हुआ कि पार्टी अपने स्वतंत्र अस्तित्व बना करके कायम रखेगी, और हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं, किसी के साथ तालमेल कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी का मर्जर किसी पार्टी में नहीं। कुशेश्वर स्थान सीट ही ऐसा है जिस पर कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी, और राजद और कांग्रेस में अगर संबंध विच्छेद का जो बात आया है तो वो कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर के अब आप भी अपने प्रत्याशी कुशेश्वर स्थान पर उतार दिए। कांग्रेस के लिए तो आप तो मुश्किल ही कांग्रेस पार्टी अगर निर्णय लेती है तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम अपने निर्णय पर वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे, तो जन अधिकार पार्टी भी अपने निर्णय पर पुनर्विचार। अल्टीमेटम वाली बात हो रही है कि उन्होंने तारापुर पे वे विचार करें और आप कुशेश्वर स्थान पर विचार करें। बिल्कुल 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 ये बिल्कुल। लेकिन ये भी बात है ना, जब आप अस्तित्व की बार बार बात कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी उठता है ना कि क्या नहीं लगता है आपको कि आपका जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी
उसका दायरा थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, संगठन थोड़ा और मजबूत बिल्कुल बिल्कुल। तो दायरा तो हम लोग का बड़ा हो ही रहा है, दिन रात बड़ा हो रहा है। आपने देखा कि जनता के हर मुसीबत में हमारे पार्टी के लोग ही खड़े होते हैं। हमारे पार्टी के नेता जनता की मुसीबत में सहयोगी बनने के कारण ही आज 5 महीने जेल के शिक्षों में रहे हैं। एक राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार होकर के एक ऐसे हल्के बेल टूटने के एवज में वो 5 महीने जेल में रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। चर्चा तो लगातार चल रही है ना सत्ता के गलियारों में कि जन अधिकार पार्टी लगातार सिमटती जा रही है। जन अधिकार पार्टी कहाँ सिमटती जा रही है? दरअसल सड़क पर कौन है? मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ, जनता के किसी मुद्दे पर बिहार में कौन आदमी आगे होता है? लेकिन चर्चा तो सब ये कहते हैं ना कि एक सोशल वर्कर की तरह, एक एनजीओ की तरह काम कर रही है। सोशल वर्कर के तरह कैसे काम करते हैं? राजनीतिक दल का क्या दायित्व होता है? राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का क्या काम होता है कि चुप्पी बांध ले, सड़क पर नहीं उतरे, विरोध नहीं करे। राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो रहे तो कारणों का तो चर्चा। राजनीतिक तौर पर तो बहुत लोग सफल नहीं होते हैं। इस हिंदुस्तान में बहुत लोग चुनाव लड़े हैं लगातार, बड़े बड़े नेता। डॉक्टर अंबेडकर कभी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। मतलब लगता नहीं है डॉक्टर लोहिया बड़ी मुश्किल से एक बार चुनाव जीते थे। बड़े बड़े नेता चुनाव हारते रहे हैं। तो कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव की स्ट्रैटेजी में बदलाव के लिए ही तो हमने गठबंधन धर्म का के लिए हाथ बढ़ाया था आगे। और कांग्रेस पार्टी के सामने में हम लोगों ने हाथ तो इसलिए बढ़ाया था कि आप आइए, हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। पप्पू यादव जी वहाँ गए हैं, दिल्ली गए हैं। दिल्ली में हो सकता है उनकी बात होगी अल्लाह का मान से, तो हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी। चलिए देखिए, मामला जो है अब आगे बढ़ गया है। जाप ने भी कांग्रेस के सामने एक अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया है कुशेश्वर स्थान से, और सीधे तौर पे कहा है कि मामला बराबरी का होगा, बातचीत बराबरी में होगी। आप तारापुर पर विचार कीजिए, इसके बाद ही हम कुशेश्वर स्थान पर विचार करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस के नेता लगातार दावा कर रहे थे, विलय की बातों के ओर इशारा कर रहे थे, तो अब जाप ने स्पष्ट कर दिया है कि निकट भविष्य में भी, अभी तो छोड़ दीजिए, निकट भविष्य में भी हम किसी भी दल में विलय की स्थिति में नहीं जाने वाले हैं, विलय नहीं करने वाले हैं। गठबंधन हो जाए ये अलग बात है, और जो सरकारी तंत्र है उसके खिलाफ गठबंधन कर सकते हैं, विलय नहीं, बिल्कुल विलय नहीं कर सकते। जुड़े भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।